हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अगर हमारी सुबह अच्छी हो तो पूरा दिन ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ निकलता है, और यदि सुबह उठने के बाद आप स्वयं को ही समय नहीं दे पाए और उठने के कुछ ही समय बाद स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के लिए भाग जाओ, तो तय है कि आपकी बुद्धिमत्ता, कार्य करने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव निश्चित ही पड़ेगा। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। आज हम सात्विक प्रातः कालचर्या के बारे में जानेंगे, जिससे पूरा दिन आप प्रसन्नता और एकाग्रता के साथ अपने कार्य कर सकें। कहने को यह प्रातः कालचर्या है, पर वास्तव में यह प्रातः काल से नहीं बल्कि रात्रि से ही शुरू हो जाती है। यदि रात में आप समय से सोएंगे तो प्रातः काल स्वयं ही सूर्योदय से पूर्व उठ जाएंगे, और इसी ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है हमारी सात्विक दिनचर्या। सात्विक दिनचर्या का सबसे पहला चरण है ब्रह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थ आयुषः, यानी ब्रह्म मुहूर्त काल में उठना, जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले से शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय अध्ययनरत लोगों के लिए, अध्ययन के लिए और परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय कठिन से कठिन विषय भी आसानी से समझ में आते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि एकाग्र रहती है। प्रातः कालचर्या का दूसरा चरण है मल मूत्र विसर्जन। मल मूत्र आदि के प्राकृत वेग उपस्थित होने पर सर्वप्रथम इन्हें बाहर प्रवृत्त करना चाहिए। जिस प्रकार हम बाहर से शरीर को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार इन मलों का निष्कासन भी जरूरी है, जो भीतर से शरीर को दूषित करते हैं। तीसरा चरण है दांतों की सफाई और मुख प्रक्षालन। दांत साफ करने के लिए और मुख शुद्धि के लिए प्राचीन काल में खदिर, करंज, बबूल, नीम और बिल्व जैसे गुणकारी वृक्षों की टहनी से निर्मित दातुन का इस्तेमाल होता था। आज के समय में इनकी अनुपलब्धता के कारण आप कोई भी दंत शोधक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दंत कांति चूर्ण या दशन संस्कार चूर्णम। इसके बाद जिह्वा यानी जीभ और मुख का प्रक्षालन करें। जिह्वा निर्लेखन भी दांतों को साफ करने जितना ही जरूरी है। इसके लिए प्लास्टिक की जगह किसी धातु जैसे तांबा या पीतल के टंग क्लीनर का उपयोग ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद कवल या गंडूश धारण करें। कवल का अर्थ है औषधि या तेल को मुख में भरकर इधर उधर घुमाना, और गंडूश का अर्थ है औषधि को केवल मुख में भरकर रखना जब तक आंखों से अश्रुपात न होने लगे। कवल धारण के लिए लगभग 50 ml तिल तेल में 1/4 चम्मच नमक मिलाकर उसे मुख में 4 से 10 मिनट के लिए घुमाएं। इसके पश्चात गर्म गुनगुने जल से मुख प्रक्षालन करें। यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में 1 दिन अवश्य कवल धारण करें। इसका अगला चरण है नस्य। रोज सुबह नियमित रूप से नासिका में 2 से 3 बूंद जितना तिल तेल, देसी गाय का घी या फिर मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध अणु तेल डालें। ऐसा करने से नाक, मस्तिष्क और नेत्रों के रोग नहीं होते या देर से होते हैं। बाल काले और घने होते हैं। सफ़ेद बाल भी धीरे धीरे काले होने लगते हैं। इन सभी स्वास्थ्य और स्वच्छता वर्धक क्रियाओं के पश्चात प्रतिदिन सुबह स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम ज़रूर करें, या कम से कम आधा घंटा एक ही गति से चलें या दौड़ें। व्यायाम शरीर में शक्ति और रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में उत्तम है। इसके पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दैनिक स्वास्थ्य के लिए स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। स्नान करने से केवल शरीर की सभी प्रकार की अशुद्धियां दूर नहीं होती, बल्कि शरीर की इंद्रियां भी सक्रिय हो जाती हैं।
स्वच्छ वस्त्र धारण करने से सुंदरता, प्रसन्नता और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सात्विक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण चरण है ईश्वर का स्मरण। मन को एकाग्रचित बनाने के लिए, मानसिक तनाव दूर करने के लिए और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमें प्रातःकाल इष्ट देव का स्मरण भी अवश्य करना चाहिए। इससे पूरे दिन ऊर्जा और सकारात्मकता रहती है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त काल में निद्रा का त्याग करते हैं तो प्रातः काल में आपके पास लगभग 3 घंटे स्वयं के लिए होते हैं, जिसमें से 1 से 1.5 घंटा स्नान, मुख स्वच्छता, व्यायाम, नस्ये में व्यतीत करें। शास्त्र में कहा भी गया है, सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर रक्षा अनुपालयेत, यानी सभी कार्य छोड़कर सर्वप्रथम शरीर की रक्षा करनी चाहिए। और बचे हुए 1 से 1.5 घंटे आप अध्ययन और ईश्वर स्मरण में व्यतीत कर सकते हैं। इस प्रकार की दिनचर्या से पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर रहेगा और यही आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।